एक समय की बात है, एक किसान ने अपने खेतों में बीज बोए फसलें उगाने के लिए। और कुछ ही समय बाद वहाँ पर एक चिड़िया ने अपने लिए घोंसला बना लिया। घोंसले में उसने अंडे दिए और कुछ ही देर बाद अंडों में से चूजे निकल आए और खुशी खुशी अपने माँ के साथ रहना शुरू किया। हर रोज़ चिड़िया जंगल में जाकर अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करती और वापस आकर अपने बच्चों को खिलाती। और एक दिन जब वो जंगल से वापस खाना लेकर आई तो वो देखती है कि उसके बच्चे बहुत ही डरे हुए हैं। तो वो पूछती है, बच्चों क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा क्यों डरे हुए हो? तो बच्चे जवाब देते हैं कि आज किसान आया था और कह रहा था कि फसल तैयार हो चुकी है, अब इसको काटने का समय आ गया है और वो कल अपने बेटों को भेजेगा फसल को काटने के लिए। अब हम कहाँ रहेंगे, हमारा घर टूट जाएगा, अभी तो हम उड़ भी नहीं सकते, हम कहाँ जाएंगे माँ? ये सुनकर चिड़िया कहती है, बच्चों तुम मत डरो, कल कोई भी नहीं आएगा फसल काटने, तुम मत घबराओ। और अगले दिन वैसा ही होता है जैसे चिड़िया ने कहा था, कोई भी नहीं आता फसल काटने। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। चिड़िया हर रोज़ अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है और उनको आकर खिलाती है। और अब एक दिन फिर से जब चिड़िया खाना लेकर आती है तो बच्चे फिर से डरे होते हैं। चिड़िया पूछती है कि अब तुम क्यों डरे हुए हो, क्या हुआ? तो बच्चे बताते हैं कि आज फिर से किसान आया था और फसल को काटने की बात कर रहा था और कह रहा था कि कल मैं मज़दूरों को भेजूंगा फसल को काटने के लिए। और फिर चिड़िया फिर से समझाते हुए कहती है कि तुम मत घबराओ, मत डरो, कल कोई भी नहीं आएगा। और अब फिर से वही होता है जैसे चिड़िया बोलती है, अगले दिन कोई भी फसल काटने नहीं आता है। और फिर से सब अच्छा चल रहा होता है। कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर जब चिड़िया जंगल से खाना लेकर आ रही होती है तो वो बच्चों को देखती है और बच्चे कहते हैं, माँ आज फिर से किसान आया था और फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कल कोई नहीं आएगा और फसल फिर से नहीं कटेगी। ये सुनकर चिड़िया अपने बच्चों से पूछती है कि मुझे सारी बात बताओ जो भी यहाँ पर हुई थी। तो बच्चे कहते हैं कि माँ किसान फिर से आया था और कह रहा था कि मैंने बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया है दूसरों पर भरोसा करके, अब मैं खुद ही फसल काटने आऊँगा कल। तो ये सुनकर चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और बच्चों को कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी पड़ेगी और अपना घोंसला कहीं और बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल किसान अपने फसलों की कटाई पक्का कर देगा। तो ये सुनकर बच्चे कहते हैं कि माँ हर बारी तो ऐसा होता है, किसान कहता है कि फसल काटेगा और हर बारी कोई भी नहीं आता फसल काटने, तो कल क्यों आएगा? तो चिड़िया समझाते हुए कहती है कि पहली बार किसान अपने बच्चों पर निर्भर कर गया अपनी फसल की कटाई के लिए, दूसरी बार मज़दूरों पर निर्भर कर गया। और जब भी तुम दूसरों पर निर्भर करते हो अपने काम के लिए तो वो काम कभी भी पूरा नहीं होता। और इस बार किसान ने ठान लिया है कि वो अपना काम खुद करेगा, तो वो काम होकर ही रहेगा। और अब चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो गए थे तो वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं और अपना घोंसला कहीं और बना लेते हैं। और अगले दिन किसान आता है, अपने फसलों की कटाई करता है, पर तब तक चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से उड़कर कहीं और चले जा चुके होते हैं। दोस्तों, अगर हम अपने लाइफ में देखें तो अगर हम अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं तो हमारा काम कभी भी पूरा नहीं हो पाता। असल में दूसरों को काम सौंपना आलसपन की निशानी कहलाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की मदद ना लें। दूसरों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, पर अगर आपने ठाना है कि आपने कोई काम पूरा करना है तो वो काम शुरू आपको ही करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी और ख़त्म भी आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए खुद की मदद कीजिए, क्योंकि जब आप खुद की मदद करेंगे तभी दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। पर ये बिल्कुल ही गलत है कि आप अपने काम के लिए पूरी तरह से किसी और पर निर्भर कर जाते हैं। तो इसलिए अगर लाइफ में आपका कोई सपना है तो उसको खुद पूरा कीजिए, ना कि दूसरों पर डिपेंड कीजिए, और आप हमेशा सफलता पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का मैसेज अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।